हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बी हेल्ड इन 2020? And the options are Guwahati, Gorakhpur, Jabalpur, Patna. And the right answer is गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और जानकारी आपको बता दें कि यहाँ जो वन क्षेत्र हैं, पहले 6% वन क्षेत्र थे और अब यहाँ के वन क्षेत्र बढ़ के 9% हो गए हैं। तो पूरे भारत के 9% वन क्षेत्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021 में, इसका आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है गोरखपुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका? एंड द ऑप्शंस आर रोहन पाठक, काश पटेल, अनमोल त्यागी, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज काश पटेल। जी हाँ, भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा काश पटेल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्कियाना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड द बुक कॉल्ड बोस्कियाना? एंड द ऑप्शंस आर सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड, यशवंत व्यास, प्रियंका चोपड़ा। एंड द राइट आंसर इज यशवंत व्यास। जी हाँ, ये जो बोस्कियाना नामक पुस्तक है, बोस्कियाना नामक बुक है, वो यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है। यशवंत व्यास जो कि एक भारतीय हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है यशवंत व्यास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सेंचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सेंचा समाधान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स? एंड द ऑप्शंस आर बिहार, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये जो ऐप है सेंचा मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेंचा मोबाइल ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए किसान सिंचाई से संबंधित विभिन्न जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे, जो कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गवर्न होगा। उससे उस सेंचा समाधान मोबाइल ऐप को उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सेंचा समाधान मोबाइल ऐप फार्मर्स के लिए है, जो कि उन्हें सिंचाई से फसलों की सिंचाई से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? भारतीय मूल के किस डॉक्टर को जो बिडेन द्वारा गठित कोविड-19 पर 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, सीमा वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, विवेक मूर्ति। एंड द राइट आंसर इज विवेक मूर्ति। जी हाँ, विवेक मूर्ति को जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, इनके द्वारा विवेक मूर्ति को कोविड-19 पर गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इसके पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा सीमा वर्मा को नामित किया गया था, और अब जो बिडेन के द्वारा विवेक मूर्ति को नामित किया गया है सह अध्यक्ष के रूप में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? और ऑप्शंस हैं अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। जी हाँ, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही DRDO भवन में यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? बाय विच डेट हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस directed to link all bank accounts with Aadhaar card? And the options are 21st August 2021, 1st March 2021, 31st March 2021 and 31st November 2021. And the right answer is 31st March 2021। जी हाँ, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 31 मार्च। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G experimental satellite? And options are Germany, South Korea, China, Russia. And the right answer is China। जी हाँ, चाइना ने हाल ही में 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे पहले वो 5G पर काम कर चुके हैं और अब चाइना ने 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है चाइना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? Recently, who is the longest living PM of the world passed away? And the options are Khalifa bin Salman Al Khalifa, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Jabr Al Ahmad Al Sabah, Syed Haitham bin Tariq। And the right answer is खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जो कि बहरीन के PM थे और दुनिया में इनका कार्यकाल सबसे लंबा है और ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक PM रहे हैं बहरीन के। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द राइट टू रिकॉल बिल हैज़ पास्ड? एंड द ऑप्शंस आर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है हरियाणा। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स एक्सेम्पशन हैज़ बीन गिवन बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन ई व्हीकल्स? एंड राइट आंसर इज 100%। जी हाँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ई व्हीकल्स की कर पर टैक्स पर 100% छूट देने की घोषणा की है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे के लेखक का क्या नाम है? द बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे, नेम द ऑथर ऑफ। एंड द ऑप्शंस आर अनुपम खेर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।